जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टीचर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप एक बार बताइए आपके माता पिता कैसे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। और हम दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक पे लेके चलेंगे आपको जहां से उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं और किसी सेट में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है और किसी सेट में एक प्रश्न भी देखने को मिला है और किसी सेट में बैक टू बैक 2 प्रश्न लगातार पूछे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे संधि के बारे में कि संधि क्या होती है। ठीक है, तो आपको हम बता दें दोस्त, आप अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। ठीक है, आपके माता पिता और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए आज हम आपको लेके चलते हैं संधि की तरफ। संधि क्या है दोस्तों, आपने अपने क्षेत्र में, गांव में, लोकल में सुना होगा मेल करा दिया। 2 पार्टियों के बीच में झगड़ा चल रहा था, किसी तीसरे व्यक्ति ने उनका आपस में मेल करा दिया तो वो कहलाया संधि। पहले राजा महाराजा संधि करते थे। क्या करते थे? संधि। संधि मतलब वो मेल करते थे, है ना। तो आप सिंपल सा समझ रहे होंगे कि संधि क्या है। और संधि दोस्तों में एक चीज़ बता दें आपको, संधि में कि संधि यौगिक शब्दों की ही बनती है। ठीक है दोस्तों, अब यौगिक शब्द क्या है, जब आपको शब्द फॉर्मेशन पढ़ाएंगे तो सारा आपको बताएंगे शब्द फॉर्मेशन में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं संधि। संधि के टाइप कितने होते हैं और संधि क्या है, ये चीज़ हम समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि संधि है क्या, है ना। चलिए आगे देखते हैं संधि क्या है। चलिए, संधि का अर्थ, जैसे बोला संध्या, क्या बोला मैंने? संध्या यानी दिन और राति की संधि। क्या दोस्तों? दिन और राति की संधि मतलब संध्या। ठीक है, यानी आपस में मिल रहे हैं, दिन और राति की जहाँ संधि हो रही है तो वो हो गया संध्या। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं व्याकरण में संधि का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। यानी व्याकरण में शब्दों या वर्णों में भी मेल होता है। व्याकरण में शब्दों और वर्णों और विसर्ग में भी मेल होता है। इन्हीं के मेल को हम संधि कहते हैं। दोस्तों, बात समझ में आई होगी यहाँ तक। अब हम समझते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या है व्याकरण के अनुसार? जब 2 वर्ण पास पास होते हैं, कहाँ? 2 वर्ण हमारे पास पास होते हैं और वो व्याकरण के रूल के अनुसार उनमें जो विकार होता है, यानी वो शब्द जो होते हैं, उन 2 शब्द पास पास और वो शब्द मिलते हैं व्याकरण के नियमानुसार, जो उनमें विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या बात समझ में आई? नहीं, चलते हैं देखते हैं फिर। जब 2 शब्द हमारे हों, जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, क्या दोस्तों? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण की ध्वनि आपस में मिलती है, तब इसे हम संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चीज समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे लिखा है विद्यार्थी। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में पहला वर्ण विद्या, दूसरा अर्थी। तो पहले वर्ण का, क्या दोस्तों? पहले वर्ण का अंतिम आ और दूसरे वर्ण का पहला आ, तो दोनों मिलके हमारे बन गए आ, तो हो गया विद्यार्थी। यानी यहाँ पे स्वरों का मेल हो रहा है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में जगत प्लस ईज, यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम तय और दूसरे शब्द का पहला ई, तो हो गया मिलके व्याकरण के अनुसार हो गया दी, तो हो गया ये जगदीश। यानी व्यंजनों का मेल हो रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जाम्पल में क्या है, मना प्लस दा, आ और आ मिलके, आहा और आ मिलके बन गए सो, तो हो गया यशोदा, यानी विसर्ग का मेल हो रहा है। अब आप समझ पा रहे होंगे, यानी शब्दों या वर्णों से
शब्दों या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, यानी शब्दों या वर्णों से जो शब्द बन रहा है उसी को संधि कह रहे हैं। दोस्तों बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है नेक्स्ट। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए थे, विद्यार्थी, जगदीश और यशोदा, इनको डिस्क्राइब किया है दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेना। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड क्या कह रही है, अगली संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए दोस्त। संधि विच्छेद क्या होता है? विच्छेद मतलब अलग होना। क्या दोस्तों? अलग होना। संधि विच्छेद मतलब अलग होना। कोई भी शब्द है, जिस नियम से वो शब्द बने हैं उसी नियम से अलग हो जाएं, वो कहलाता है विच्छेद। ठीक है ना दोस्त। चलिए अब हम बात करते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में क्या है, तो हम देखेंगे स्वर संधि को मैंने समझाया है। स्वर संधि क्या है? जैसे सु प्लस उक्ति। क्या दोस्तों? सु प्लस उक्ति मिलके बने सोक्ति। प्रति प्लस एक प्रत्येक, यानी 2 वर्ण हमारे मिल रहे हैं ना, महा प्लस इंद्र, महेंद्र हो गया। यानी 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। क्या दोस्तों? जो 2 स्वर आपस में मिलेंगे उनके मिलन से जो संधि यानी जो वर्ण बनेगा, जो विकार होगा, वो हमारा स्वर संधि कहलाता है। अब स्वर संधि के प्रकार की बात करें तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने दोस्तों? 5। कौन कौन से होते हैं? तो आप बोलेंगे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगली स्लाइड में बढ़ेंगे। अगली स्लाइड क्या है? अगली स्लाइड में दीर्घ स्वर संधि को हमने समझाया है। किसको दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है? जब 2 स्वर एक जैसे आपस में मिलें और मिलने से एक बड़ा स्वर बन जाए, यानी दीर्घ स्वर बनता है, तब उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जब 2 एक जैसे स्वर मिलें और उनको मिलने से एक दीर्घ स्वर बनता है, तब हमारे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे आ प्लस आ मिलके बना आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ। क्या दोस्तों? बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बना दोस्तों? बड़ा आ। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके क्या बना? बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके बना बड़ी ई। छोटो ओ मिलके बड़ो ओ। बड़ो ओ प्लस बड़ो ओ मिलके बना बड़ो ओ। ठीक है दोस्तों। सॉरी, ऋषि प्लस ऋषि मिलके बना ऋषि। दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, ये समान स्वर की बात हो रही। जैसे आ के साथ में बड़ा आ मिले तब भी दोस्तों दीर्घ स्वर बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? आप बोलेंगे क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे लिया विद्यालय। विद्यालय में क्या है? आ प्लस आ बना बड़ा आ, यानी दीर्घ स्वर बन गया। ठीक है। ग्री प्लस ईस बन के बना ग्रीस। छोटी ई यानी पहले वर्ण का अंतिम ध्वनि ई और दूसरे वर्ण की पहली ई मिलके बना बड़ी ई। अब आप समझ पा रहे होंगे ना दोस्तों। चलिए अगले दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, चलिए ये रहे हमारे दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल थोड़ा सा। जैसे कविंद्र हो गया, हरीश, महेंद्र, सतीश इत्यादि। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले समझते हैं। अगला क्या है? अगली स्लाइड है गुण स्वर संधि। क्या है दोस्तों? गुण स्वर संधि। इसमें क्या है? जब आ और आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ या रे हो तो उनकी जगह
ए, ओ तथा अर हो जाता है। ये चीज़ नहीं समझे आप, थोड़ा आप समझो। अब मैं समझाता हूँ क्या है दोस्तों ये चीज़। तो आप बोलेंगे क्या दोस्तों, तो आप बोलेंगे मैंने बताया छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटी ई और बड़ी ई, यानी छोटा आ या बड़ा आ के साथ में छोटी ई या बड़ी ई मिले तो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अब बड़ा आ या छोटा आ के साथ ऊ या बड़ो ऊ मिले तो ओ हो जाएगा। आ या आ के साथ में रे मिले तो अर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये चीज़ समझ में आई होगी। जैसे यहाँ पे बोला महा प्लस इंद्र। क्या दोस्तों? महा प्लस इंद्र, यानी आ प्लस ई मिल के बना ए। बात समझ में आई है दोस्तों? अब यहाँ जैसे महा प्लस ऋषि, आ प्लस री हो गया एर, तो महर्षि हो गया। क्या हो गया दोस्तों? महर्षि। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है शुभेच्छा, तो आ प्लस ई हो गया ए, तो इससे बना शुभेच्छा। ठीक है। अब नर प्लस ईस, आ प्लस ई मिलके हो गया ए, तो यहाँ पे हो गया नरेश। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या है? जब आ, क्या दोस्तों? जब आ और बड़ा आ, क्या है? जब आ और बड़ा आ के साथ में ए मिले तो ए हो जाता है। क्या दोस्तों? ए हो जाता है। ये चीज़ समझ में आई होगी। और आ या आ को प्लस ओ और ओ मिले, मतलब आ या आ के साथ में ओ मिले तो ओ हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? मत प्लस एक, इसमें आ प्लस ए मिला तो हो गया ए, मतैक्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों? मतैक्य। ठीक है, ये क्लियर बात। जैसे यहाँ पे लिखा है जल औध, आ प्लस ओ मिला हो गया ओ, तो हो गया जलौध। ठीक है दोस्त, ये चीज़ आप समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं अगले यड़ स्वर संधि। ये दोस्तों स्वर संधि के मतलब प्रकार पढ़ा रहा हूँ कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। वही 5 प्रकार में से मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। 5 प्रकार में चौथा प्रकार है यड़ स्वर संधि। क्या है? यड़ स्वर संधि। इसमें क्या है दोस्तों? ई, क्या है? ई या बड़ी ई के साथ में कोई स्वर हो तो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ऊ बड़ो ऊ के साथ में स्वर हो तो हो जाएगा वे। क्या हो जाएगा? वे। ऋषि के साथ में स्वर हो तो हो जाएगा रे। ठीक है। अब समझो एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में क्या है? जैसे बोला यदि प्लस अपि, क्या बोला? तो इसमें है ई और आ हो गया ए, तो दोस्तों मिलके क्या बना? यद्यपि बना। क्या बना दोस्तों? यद्यपि। ये बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड क्या कह रही है? अयादि स्वर संधि। क्या है दोस्तों? अयादि में क्या है? ए के साथ में स्वर मिले, कोई सा भी स्वर मिल जाए तो वो बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। और ए के साथ में कोई स्वर मिले तो बन जाएगा आए। क्या बनेगा? आए। ओ के साथ में कोई स्वर मिले तो हो जाएगा अव। क्या हो जाएगा दोस्तों? अव। और अव के साथ कोई स्वर मिले तो हो जाएगा आव। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि चीज़ें बहुत आप लोगों को कम समझ आ रही होंगी, क्योंकि जब फेस के सामने आप लोग पढ़ते हैं वो चीज़ें अलग समझ में आती हैं, बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप एक तरीके से सेल्फ स्टडी जैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर भी आप कंप्रोमाइज़ करिएगा, बाकी कंटेंट में दोस्तों कोई कमी नहीं है। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली क्या है? दूसरा है व्यंजन संधि, यानी स्वर संधि के हम 5 टाइप पढ़ चुके। अगला है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? इसमें दोस्तों हम क्या समझें कि इसमें प्रथम शब्द के अंत में, क्या दोस्तों? प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण हो
तथा दूसरे शब्द के प्रथम में स्वर या व्यंजन हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। क्या दोस्तों? यानी प्रथम शब्द के अंत में, क्या दोस्तों? प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो तो वो हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं विसर्ग संधि क्या है। इसके दोस्तों 6 नियम होते हैं बनाने के, वो हम किसी अगले वीडियो में आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, चलिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? प्रथम शब्द के अंत में यदि विसर्ग हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो तो वो विसर्ग संधि कहलाता है। इसके दोस्तों 10 नियम होते हैं बनाने के, वो हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों को एक साथ कंपाइल करके हम वीडियो बनाएंगे, आपको शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा अभी आप समझते हैं विसर्ग कैसे। जैसे मत, मन प्लस ताप, मनस्ताप। ठीक है, नि प्लस तेज, निस्तेज, ये सब समझेंगे आप। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नों की तरफ मूव करते हैं। लगभग 20 प्रश्न मैंने लिए हुए हैं दोस्तों। 20 प्रश्नों में से आपके सामने पहला प्रश्न रहा और आप लोग जवाब दीजिएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो। अगर आप दोस्तों इन 20 प्रश्नों में से आप 18-17 प्रश्न कर रहे हैं तो ठीक है, आपने बहुत अच्छे से क्लास समझी है और तैयारी भी आपकी बहुत बेहतरीन है। मुझसे या कहीं और आपने पढ़ा है तो संधि आपकी बहुत ज़बरदस्त है। और ये सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस से लिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं और सारे प्रश्न पूछे गए हुए हैं। संभावना है कि नेक्स्ट जो 32,679 है इसमें कहीं ना कहीं वो पूछे जाएं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? संधि का सही अर्थ क्या है? संधि का सही अर्थ क्या है? तो आप बताइए दोस्तों। वर्णों का मेल, ऑप्शन सी। ठीक है, गुड। संधि कितने प्रकार की होती है? तो आप बताएंगे 3 प्रकार की, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी संधि का भेद नहीं है? निम्न में से कौन सी संधि का भेद नहीं है? संधि के भेद हमने आपको बताए हैं स्टार्टिंग में। 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। तो इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा नहीं है, तो आप बोलेंगे उपसर्ग, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्या प्रश्न है? देवालय की संधि क्या होगी? तो आप बोलेंगे देवालय, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न क्या कह राम प्लस ईश्वर में कौन सी संधि है? तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए है, आप इसको बताएंगे, होमवर्क के लिए है। बहुत सिंपल प्रश्न है, आप इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। 6, महा प्लस इंद्र की संधि क्या है? महा प्लस इंद्र की संधि क्या है? तो होगी महेंद्र, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है अगला प्रश्न क्या है? जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद। दोस्तों ये वाला प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। जितने भी सारे प्रश्न ये हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम के मैंने प्रश्न लिए हुए हैं और सारे प्रश्न पूछे गए हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस टाइप के प्रश्न कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करने की और ज़रूरत है। ठीक है, चलिए जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी जैन प्लस इंद्र, यानी आ प्लस ई मिलके बना ए। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। 8वां प्रश्न मनोबल में कौन सी संधि है? तो आप बोलेंगे मनोबल में विसर्ग। क्या है दोस्तों? जैसे मनोबल हो गया, मनोभाव हो गया, यशोदा हो गया, मनोहर हो गया, इत्यादि शब्द हमारे विसर्ग संधि में आते हैं। दोस्तों नोट करके लिख लो कि मनोबल के अलावा मनोभाव हो, यशोदा, मनोहर इत्यादि शब्द सारे हमारे विसर्ग संधि में आते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो आप बताएंगे बी, पवन। क्या दोस्तों?
क्या आप बताएंगे? ऑप्शन बी इज द पवन यानी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप समझ लो पवन है कौन सी संधि, तो आप बोलेंगे अयाधि स्वर संधि, जैसे कि पो प्लस अन मिलके बना पवन है। ठीक है दोस्तों, जो इसमें संयोग है, संयोग हमारा व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां, गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए दोस्तों, गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप बोलेंगे गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या है दोस्त, बताइए गीतांजलि का, तो आप बोलेंगे डी। क्या दोस्तों? डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी, गीता प्लस अंजलि। क्या है दोस्तों? गीता अंजलि, यानी आ प्लस आ मिलके बना आ होगा गीतांजलि। जैसे देवानंद, देव प्लस आनंद, हिमालय, पुस्तकालय इत्यादि सब सारे हमारे इसके दीर्घ स्वर संधि के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा? अगला प्रश्न देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न। 11वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, यानी अत्याधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए दोस्तों, अत्याधिक का, तो आप बोलेंगे बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये यड़ स्वर संधि है। ठीक है, जैसे इत्यादि हो गया, प्रत्येक होगा, ये सारे यड़ स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 12वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है, यानी सोक्ति। किसका दोस्तों कह रहा है? सोक्ति का पूछ रहा है कि सोक्ति का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो आप बताएंगे दोस्तों ए। कौन सा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस और प्रश्न 11 में बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न हमारे उत्तर प्रदेश से पूछे गए हैं, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। और अगर इस टाइप के प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं दोस्तों प्रैक्टिस की कमी है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है, यानी धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए दोस्तों, धर्मात्मा का संधि विच्छेद, तो आप बोलेंगे धर्म प्लस आत्मा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 14 क्या है? सॉरी 13 प्रश्न हमारा हो गया। अब हम 14वें प्रश्न में देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या है? अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप बोलेंगे अंतः प्लस निहित, यानी विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न में दोस्तों क्या कह रहा है? इसका दोस्तों आप आंसर बताइएगा क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कवि प्लस ईश्वर बराबर कवीश्वर। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। चलिए नंबर 16 में गृह प्लस ईस का संधि रूप क्या होगा? गृह प्लस ईस का संधि रूप क्या होगा? तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्रीस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात आपके साथ आई होगी। 16 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न कर पाए हैं, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लगभग 16 प्रश्नों में से 14-15 कर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कंटिन्यू आप ऐसे करते रहिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी डेली प्रैक्टिस करिए, और जितने टॉपिक पढ़ गए उनमें से ओवरऑल जितने पढ़ गए हैं, जैसे समास पढ़ गए कोई बच्चे, और अव्यय पढ़ गए हैं, विकारी पढ़ गए हैं, ये सारे शब्द आप पढ़ गए, तो एक बार ओवरऑल भी टेस्ट दीजिए कि कितने प्रश्न हमारे सही हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो दोस्त आने वाला है समास। ठीक है, समास को हम देखेंगे, समास क्या है और कैसे प्रश्न समास से आते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, और अपने माता पिता से मेरा प्रणाम करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।